हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से बात कर रहे हैं लाभ और हानि पर, इस पे एक क्लास हो चुकी है। बेसिक चीजें हमने आपको बता दिया था, उसमें क्या था वो सारी चीजें बता दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी से बात करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है तो कैसे इसको बेहतर तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल जादुई ट्रिक की मैं बात करूंगा और YouTube के इतिहास में ये पहली क्लास होगी जितने आसान तरीके से मैं बताऊंगा। देख लेना, आज तक पूरे YouTube पे ढूंढ लेना, कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात कर लेता, एक वस्तु को 500 रुपए बेचने पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी ज्ञात करना है आप सभी को। तो जैसा कि हमने आपको सूत्र के माध्यम से बताया था कि क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सर विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है विक्रय मूल्य, गुणे कितना होता है 100 बटे क्या होता है, बटे आ जाता है 100 प्लस उसके बाद क्या आ जाता है प्लस प्रतिशत लाभ की मैं बात कर लेता। किसकी मैं बात कर लेता, प्रतिशत लाभ की बात कर लेता। जब लाभ की कहानी दी होगी तब ये करेंगे, और जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा और हमने आपसे बताया था विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणे कितना हो जाता 100 बटे क्या हो जाता 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्रतिशत क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिशत हानि। दो चीजें बताया था, क्या इस तरीके से मैं बताने वाला हूं तो जी नहीं। इसको करना कैसे है बेहतरीन तरीके से वो मैं बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, जैसे कि मैं बात कर लेता एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है मेरे बच्चा, 25% का लाभ होता है। पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना। 25% का मान कितना होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है मेरे बच्चा, तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। कहने का मतलब यहाँ बात किसकी कर रहा है, लाभ की या हानि की। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो कहने का मतलब है किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। तो ये हमारा है सीपी, ये क्या है एसपी, और एसपी का मान दिया है कितना है 500 है। कितना दिया है 500, तो कहने का मतलब है 5% का मान कितना है मेरे बच्चा, 500 है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। करना क्या था अभी मैं बताऊंगा, अभी समझ विकसित करा रहा हूं, इसको करना कैसे है वो मैं बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना होगा, जब क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना। जो परसेंट दिया है, यहाँ किसकी बात हो रही है, 25% लाभ की बात हो रही है। तो 25% का मान कितना होता है मेरे बच्चा, 25% का मान कितना होता है, 1/4। कहने का मतलब है ये 4 हमारा क्या है, ये 4 सीपी है। 1 क्या हो जाता है, प्रतिशत मान हो जाता है। 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपए का लाभ मिला, कितने की हो गई, 5 रुपए की। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया, और एसपी की वैल्यू यानी कि विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है, प्रश्न में दिया है कितना, 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। कुछ भी नहीं करना था, अगर इस सूत्र के माध्यम से करते तब भी मेरा आंसर यही आता। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्या हो रहा था, लाभ। क्रय मूल्य कितना है 500, गुणे कितना कर देंगे 100। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25 का, 125 कर देते। अगर मैं बात कर लेता 25 पंचे 125 हो जाता, 25 दूना 50 हो जाता, 0 बचता, 20 हो जाता, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20 बराबर कितना आ जाता, 400। ये सब कहानी करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सब कहानी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वैल्यू को देखो और आंसर निकालो।
चलो जल्दी से बता दो, एक प्रश्न का आंसर और आप सभी को देना है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अगर किसी वस्तु की मैं बात कर लेता, एक वस्तु को कितने रुपए में बेच देते हैं, एक वस्तु को 600 रुपए में बेच देते हैं और उस पर कितने परसेंट का लाभ हो जाता मेरे बच्चा, 20% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता है। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सुन लो मेरे भैया, इस प्रश्न का आंसर ज्ञात क्या करना, सीपी ज्ञात करना, कुछ नहीं करना। परसेंट कितना दिया, 20%। कितना दिया, 20%। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। हमने आपको बता दिया था। ये क्या हो जाता है, ये मेरे बच्चा सीपी हो जाता है। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने रुपए की वस्तु हो जाएगी, 6 रुपए की। तो कहने का मतलब ये सीपी है, ये एसपी है और 6 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 600। तो कहने का मतलब 6% बराबर कितना दिया है, 600। 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो 5% का मान कितना होगा। तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक प्रश्न और बता दो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अगर एक वस्तु को 800 रुपए में बेच देने पर, 800 रुपए में बेच देने पर 14 सही 2/7% का लाभ हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। कुछ नहीं करना, यानी कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना था वो सिर्फ परसेंट की वैल्यू से ही ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पर कितना दिया है मेरे बच्चा, 14 सही 2/7%। किसकी बात कर रहा है सर, लाभ की बात कर रहा है, तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अच्छा जल्दी से ये बता दो 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/7। किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया। अच्छा सर ये लाभ कहां से हो गया, लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर हानि की बात करेगा तो हानि हो जाएगी। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने रुपए की हो गई, 8 रुपए की। ये हमारा क्या है, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। और एसपी का मान दिया हुआ है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे बच्चा, 800 रुपए दी है। तो कहने का मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो 7% का मान कितना हो जाएगा, 700। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक प्रश्न का आंसर और आप सभी को बताना है, उसके बाद मैं आप सभी से बात करूंगा विक्रय मूल्य पर। एक प्रश्न जैसे कि आप सभी के नजरों के सामने है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का उस पे लाभ हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता 11 सही 1/9% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है, आप सभी को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। कुछ भी नहीं करना, 11 सही 1/9% का मान कितना होता है मेरे बच्चा, 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। कहने का मतलब है मेरे बच्चा, किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए का उस पे लाभ हो जाता है, कितने रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए की हो जाएगी। कितने रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए की हो जाएगी। तो अब ये बता दो, जल्दी से बता दो, ये क्या है, ये सीपी है, ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, एसपी है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900 रुपए दी है। कितनी दी है, 900। तो कहने का मतलब है 10% बराबर कितना दिया है, 900 दिया है।
जीरो से जीरो। 1% का मतलब कितना है मेरे बच्चा? 90 है। 1% का मान कितना है मेरे बच्चा? 90 दिया है। तो 9% का मान कितना ज्ञात करना है? तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 90। तो 9 9 81, यानी कितना हो जाएगा? 810 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 810 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? जल्दी से बता दो। ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा। इस प्रश्न का आंसर देना है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में खरीदा है मेरे बच्चा? एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 11/1/9% की क्या हो जाए? हानि हो जाए। कितने परसेंट की? 11/1/9% की हानि हो जाए। तो आपसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लेना। 11/1/9% का मान कितना होता है? यहाँ बात किसकी हो रही मेरे बच्चा? हानि की हो रही है। 11/1/9% का मान होता है 1/9। किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है, कहने का मतलब है किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की क्या हो जाती? हानि हो जाती है। कितने रुपए की बचेगी? 8 रुपए की। ये हमारा क्या है? एसपी है। ये क्या है? सीपी, सॉरी ये क्या है हमारा? यानी कि 9 रुपए में क्या है? 9 रुपए में मैंने खरीदा है, 8 रुपए में क्या करेंगे? बेचेंगे। कितने रुपए की हो गई हानि? 1 रुपए की। 9 यूनिट की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई है कि कहने का मतलब 900 रुपए में खरीदा है, तो यानी कि सीपी का मान तो दिया है 9 यूनिट का मतलब कितना है? 9% का बराबर कितना दिया है? 900 दिया है। 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 100 हो जाएगा। तो 8% का मान ज्ञात करना है। 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। जल्दी से बता दो ये कहानी समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है कि एक वस्तु को, अगर मैं बात कर लेता, एक वस्तु को कितने रुपए में? 1000 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचा जाए? उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर अगर मैं बात कर लेता 20% की क्या हो जाए? हानि हो जाए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चा। पूछ क्या रहा? 20% की हानि की बात कर रहा है। कितने परसेंट की? 20% हानि की बात कर रहा है मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। किसी वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए की उस पर हानि हो जाती, कितने की बचेगी? 4 रुपए की। ये क्या हो जाएगा? सीपी मान हो जाएगा। ये कैसा मान हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और सीपी की वैल्यू आपको प्रश्न में दी है, कितना दिया है? 1000, यानी 5% बराबर कितना दिया है? 1000 दिया है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 200। 1% का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 4% का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा? 800। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। केवल अभी 2 चीजें हमने आपको बताई है कि अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, और क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। चलो अगले प्रश्न की कहानी आप सभी को बताना है। अगर मैं बात कर लेता एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर अगर मैं बात कर लेता उस पर 25% की क्या हो जाए?
25% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। 25% की हानि हो जाए। पूछ क्या रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वो आप सभी से मैं पूछ रहा हूं। इस प्रश्न के आंसर को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना सर। 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और उसे 1 रुपए की हानि हो जाएगी, कितने रुपए में बेचेंगे, 3 रुपए में बेचेंगे। 4 रुपए की, यानी ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 2000 है। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चा 4% का मान कितना है, 2000 है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचेगा, 500। यानी 1% का मान कितना है, 500 है। तो 3% का मान पूछ रहा है, तो 500 गुणे कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1500। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। धैर्य रखिए और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर शुरू से अंत तक बने रहोगे तो ये जो 20 नंबर की श्रृंखला है, एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं प्रश्न की गारंटी तो नहीं लेता कि प्रश्न वही आएगा, लेकिन पैटर्न इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं बात गारंटी के साथ कहता हूं। चलो एक प्रश्न का आंसर और दे दो, उसके बाद में अगली कहानी की मैं बात कर लेता हूं। अगर किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, अगर किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर उस पर कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 25% की हानि हो जाए, कितने परसेंट की हानि हो जाए, 25% की हानि हो जाए। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर, उसके बाद मैं अगले टाइप पर चलता हूँ। कुछ नहीं करना गुरुजी, 25% का मान कितना होता मेरे बच्चा, 25% का मतलब है 1/4। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हानि की बात हो रही है। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बचेगी, 3 रुपए की। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। ये तो बात समझ में आ गई होगी। और सीपी का मान कितना है, 500 है। यानी 4% बराबर कितना दिया है, 500 दिया है। अगर मैं बात कर लेता 4 एकम 4, बचेंगे कितना, 1 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 125 है, कितनी है, 125 है। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 125 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 3 है, कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक प्रश्न में और दे देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदने पर, 1200 रुपए में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचा जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सब छाप दीजिए। चलिए हम आप सभी से बात करता हूं अगले टाइप पर। जैसा कि ये सुंदर सा टाइप दिख रहा होगा, इस टाइप से आप सब परिचित भी होंगे कि ए वस्तु का सीपी और बी वस्तु का एसपी जब क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, तब कैसे करना है इस प्रश्न को। तो ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना, सिर्फ एक प्रश्न को देखना है, फिर नहीं देखना है। कहने का मतलब है कि प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तब क्या कहानी होती है। तो अगर मैं बात कर लेता 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तुओं के एसपी के। इसका आंसर बताने हैं किसमें कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि होगी। तो आप देखिए इसे सरल हो रहा है तो सरल कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 से दोनों में भाग दे देता हूं तो 5 तिया 15, 3 सीपी बचेगा और 5 चक्कू 20, 4 एसपी बचेगा। कहने का मतलब
थोड़ा सा आसान हो गया। अगर मैं सीपी की बात कर लेता तो सीपी का आंसर इसमें देखना होता है। अगर सीपी का मान पूछेगा तो यहाँ पर लिखा होता है, अगर एसपी का मान पूछेगा तो यहाँ पर लिखा होता है। 90% बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं, उन्हें ये रियल पता ही नहीं है कि सीपी का मान क्या है और एसपी का मान क्या है। वो सीपी 3 समझ लेते हैं और एसपी 4 समझ लेते हैं, यहीं पर तो गलतियां करते हैं। हमने आपसे क्या बताया, अगर सीपी का मान पूछेगा मेरे बच्चा, सीपी का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 4, और एसपी का मान पूछेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ होती है और इसकी वैल्यू यहाँ, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा 4 सीपी हो जाएगा। और एसपी की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा, एसपी की बात कर लेता 3 एसपी हो जाता है। क्या बताया गुरुजी, फिर से बता दो, एक बार समझ लो, कुछ नहीं करना होता। जैसे कि हम यहाँ पर बता देते, यहाँ पर सीपी का मान पूछेगा तो यहाँ पर लिखा होगा और एसपी का मान पूछेगा तो यहाँ पर लिखा होता है, और कुछ नहीं करना। अब ये बता दो 4 सीपी है 3 एसपी है, कहने का मतलब है किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और 3 रुपए में बेच दिया, लाभ होगा या हानि होगा मेरे बच्चे, तो क्या होगा, हानि होगी। कितने रुपए की, 1 रुपए की। 1 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि। और हानि लाभ हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, तो सीपी पर ज्ञात किया जाता है, यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान कितना होता है, 25% होता है। जल्दी से बता दो 1/4% का मान कितना होता है, 25%। अब ये 25% क्या है, हानि है या लाभ है, तो मेरे बच्चा हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, 1 रुपए की हानि हो गई है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बताओ, कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, अब पूरी कहानी मैं नहीं लिखूंगा, जल्दी से प्रश्न की जो भाषा है सिर्फ उसको लिख देता हूं। अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी, और मैं बात कर लेता 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। एसपी के बराबर है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता 20 वस्तुओं का सीपी और 24 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से छाप दो इन 2 प्रश्नों का आंसर। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता, चलिए पहले इन 2 प्रश्नों को बता देता हूं। जिन बच्चों को समस्या आई है वो एक बार और देख लें, ध्यान से देख लें, फिर मुझे इस कहानी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बता दो, किसी से सरल हो रहा है जी गुरुजी, 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 3 पचे कितना हो जाता है, 15, 5 सीपी हो जाएगा और 4 18, 6 एसपी हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 6 एसपी हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 6 एसपी हो जाएगा। अब ये बता दो एसपी का मान क्या होगा मेरे बच्चा, तो यहाँ पर दिया होता है, इसका मान यहाँ पर दिया होता है, कुछ नहीं करना होता है, विपरीत होता है। तो मैं बात कर लेता, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 सीपी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 एसपी। यानी किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच रहे हैं, कितने परसेंट की हानि हो गई, 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। किस पर हुई है मेरे बच्चा, 6 पर हुई है, तो 1/6% का मान ज्ञात कर लेना है। 1/6% का मान कितना होता है, दुनिया के हर एक बच्चे को पता होता है, कितना होता है, 14 सही 2/3% होता है। कितना होता है, 14 सही 2/3% होता है। प्यारे बच्चों, मैंने परसेंटेज का जादू आप सभी को क्यों सिखाया था, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज बेहतर तरीके से आता है तो आप हानि और लाभ का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले 5 चक्कू 20 हो जाता है, 5 और 5 चक्कू 20, 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाता है, 5 सीपी हो जाएगा।
और 4 छंग 24 SP हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता इसका मान यहाँ दिया होता है, इसका मान यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 CP हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 SP है। कितना है 5 SP। कहानी वही है, 1 रुपए का क्या हो गई, हानि हो गई। किस पर हुई है मेरे बच्चा, किस पर हुई है 6 का, तो इसका मान भी 14 सही 2/3% आएगा। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलो एक प्रश्न का आंसर और आप सभी को देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लेता इसका मान कितना होता है, 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। यहाँ माफी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज का जो मान है वो मैं आप सभी के नजरों के सामने लिख देता हूं और उसके बाद मैं इन प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं। जैसे कि ये सुंदर से प्रश्न है, ये आप सभी को समझ में भी आ गए होंगे। 1/2% का मान कितना होता है 50% होता है। 1/3 का मान कितना होता है, 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3% होता है। और उसके बाद 1/4 का मान कितना होता है 25% होता है। और 1/5 की मैं बात कर लेता कितना हो जाता है 20% हो जाता है। 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। और 1/7 का मान कितना हो जाता है 14 सही 2/7% हो जाता है। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आप सभी से 1/8 का मान बता दो, तो 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2% होता है। और 1/9 का मान कितना होता है, 1/9 का मान हो जाता है 11 सही 1/9% हो जाता है। 1/10 का मान कितना हो जाता है 10% हो जाता है। 1/11 का मान कितना हो जाता है, 1/11 का मान हो जाता है 9 सही 1/11% हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण भिन्न है, इन सब का जादू है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अगर मैं बात कर लेता हूं अगले प्रश्न की, मैं कहानी की मैं बात कर लेता। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता 16 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। 16 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसे सबसे पहले सरल कर लेंगे, 4 चक्कू 16, 4 CP हो जाएंगे और 4 तिया 12 SP हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, इसका मान यहाँ होता है और इसका मान यहाँ, कहने का मतलब 3 CP हो जाएगा और यहाँ पर 4 SP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 SP। किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हुआ है मेरे बच्चा। और लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं, CP पर, यानी 1/3% का मान, 1/3 का मान ज्ञात करना है। और 1/3 का मान कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है 33 सही 1/3%। क्या क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चा, लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो एक सुंदर सा प्रश्न और बता दो, उसके बाद हम अगले टाइप की चर्चा करूंगा आप सभी से। जैसे कि एक सुंदर सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैंने पूछा है कि 18 वस्तुओं का CP 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। तो यहाँ पर सरल हो रहा है, तो अगर मैं 2 से इसे सरल करूंगा तो यानी कि 9 CP हो जाएगा और 10 SP हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान यहाँ दिया होता है और इसका मान यहाँ, यानी कि 10 CP होगा और 9 SP हो जाएगा, 9 SP हो जाएगा। तो यानी कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है, 9 रुपए में बेच दिया, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कितने रुपए की मेरे बच्चा, 1 रुपए की। और ये जो हानि होगी किस पर होगी, 10 रुपए पर, यानी 1/10% का मान कितना होता है, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है।
एक सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है। इस प्रश्न का आंसर दे दो। जैसे कि मैंने कह दिया 200 सीपी बराबर है 500 एसपी के। किसके बराबर है? 500 एसपी के। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चे अगर मैं बात कर लेता 200 सीपी किसी से कट रहा है तो जी हाँ भैया ये 100 से कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 सीपी बराबर 5 एसपी हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 सीपी हो जाएगा और 2 एसपी हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है और 2 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए की हानि हो गई? 3 रुपए की। 3 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। किस पर? 5 पर। तो कहने का मतलब है 3/5 का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 3/5। 1/5 का मान कितना है मेरे बच्चा? 20% है। 3/5 का मान कितना हो जाएगा? 60%। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं दे देता हूं। उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न मैंने दे दिया कि 200 रुपए क्या है मेरे बच्चा? सीपी है और 150 रुपए एसपी ये क्या है? बराबर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 150 सीपी है और उसके बाद 200 क्या है? एसपी है। इस प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। तीसरा प्रश्न है 100 रुपए सीपी है और 120 रुपए क्या है? एसपी है। और उसके बाद चौथे प्रश्न की मैं बात कर लेता 90 रुपए क्या है? सीपी है और 120 रुपए क्या है? एसपी है। और उसके बाद पांचवें प्रश्न की मैं बात कर लेता 120 रुपए सीपी है और उसके बाद 150 रुपए एसपी है। और उसके बाद छठे प्रश्न की मैं बात कर लेता तो छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 120 रुपए क्या है? एसपी है और 100 रुपए क्या है? 120 रुपए क्या है? सीपी है और 100 रुपए क्या है? एसपी है। ये 6 प्रश्न हो गए होंगे। 4 प्रश्नों को मैं और दे देता हूं। इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता 120 रुपए क्या है? एसपी है और 90 रुपए क्या है? सीपी है। क्या है? 90 रुपए सीपी है। इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना कि गुरुजी पहले एसपी नहीं दिया। कोई मतलब नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता 9 रुपए सीपी है और कितने? और 11 रुपए एसपी है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। उसके बाद 9 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात कर लेता 15 रुपए सीपी है और मैं बात कर लेता 36 रुपए क्या है? एसपी है। इसका प्रश्न ज्ञात करना है। और उसके बाद 10 नंबर की मैं बात कर लेता अगर मैं बात कर लेता 8 रुपए सीपी है और 12 रुपए क्या है? एसपी है। इसका आंसर ज्ञात करना है। और एक प्रश्न और दे देता हूं, वो मैं दे रहा हूं 1200 रुपए क्या है? 1200 सीपी है और 1800 क्या है? एसपी है। ये अगर इतने प्रश्न आप कर लेते हैं मेरे बच्चा, इस वाले टाइप में कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इन प्रश्नों का आंसर आप बेहद आसान तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं। ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने केवल 2 चीजों पे चर्चा करी। एक हमने आपको बताया क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया है कि ए वस्तु का यानी कि किसी वस्तु का सीपी और एसपी अगर बराबर हैं तो उन प्रश्नों को कैसे करना है। आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।